नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मोबाइल ग्लास क्लीनर बनाने का सिखाने वाला हूँ। मोबाइल ग्लास क्लीनर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इससे आप टीवी के ग्लास या फिर लैपटॉप वगैरह कोई भी चीज़ के ग्लासेस होते हैं, यहाँ तक कि जो हम चश्मा पहनते हैं उसके ग्लासेस को भी आप साफ़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा ये। मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट की थी कि सर मोबाइल ग्लास क्लीनर का वीडियो बनाओ, तो फाइनली जो रिज़ल्ट मेरे पास आया था इस पे मैंने थोड़ी रिसर्च की और जो रिज़ल्ट मेरे पास आया उसमें ये चीज़ आई है कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्लास क्लीनर बनने वाला है। हालांकि इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसा कि मार्केट में मोबाइल ग्लास क्लीनर या फिर जो चश्मा साफ़ करने वाला होता है, लैपटॉप क्लीनर या टीवी के ग्लासेस जो साफ़ होते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस प्रोडक्ट को बनाना सीख सकते हो और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हो। एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आप लॉन्च कर सकते हो अपने हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और प्रोसीजर को कम्प्लीटली देखना। और साथ ही मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैंने एक केमिकल इन्फॉर्मेशन की सीरीज़ में चालू कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी केमिकल यूज़ होते हैं उसके क्या वर्क है, क्या क्या प्रोसीजर है, उन सभी के बारे में कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो उसको भी आप देख सकोगे और एक केमिकल के रिलेटेड अच्छा नॉलेज ले सकोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल ग्लास क्लीनर बनाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जो कि इस प्रकार है। आपको आईपी अल्कोहल लगेगा 37 ग्राम। ये 1 लीटर का बैच है। मैं 1 लीटर का बैच आपको प्रोसीजर पे बता रहा हूँ। इसमें आपको आईपी अल्कोहल 37 ग्राम लगेगा। इथाइल अल्कोहल आपको 310 ग्राम लगेगा, इसे इथेनॉल भी कहते हैं। ग्लिसरीन आपको 77 ग्राम लगेगा। परफ्यूम 2.5 ग्राम लगेगा। परफ्यूम जो भी आप यूज़ करना चाहो, ये ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वाटर आपको लगेगा 574 ग्राम। ठीक है, तो अब बनाने की प्रोसीजर को देख लेते। सबसे पहली चीज़, जो इथाइल अल्कोहल होता है यानी कि इथेनॉल होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता। ये चीज़ सबसे पहले नोट करने वाली है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट पानी में डालोगे ये डाइल्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ इथाइल अल्कोहल, इसमें आपको ग्लिसरीन डाल देना है। इथाइल अल्कोहल 310 ग्राम लेना है इथेनॉल, उसमें आपको 77 ग्राम ग्लिसरीन डाल देना है और उसको अच्छे से कर देना है मिक्स। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको 574 ग्राम वाटर लेना है, उसमें आपको 37 ग्राम आईपी अल्कोहल डाल देना है। आईपी अल्कोहल डाल के उसको आपको कर देना है अच्छे से मिक्स। उसके बाद फिर जो इथेनॉल और ग्लिसरीन को जो मिक्स किया हुआ है वो पूरा आपको डाल देना है आपके प्रोडक्ट में। जो आपका 574 ग्राम वाटर में जब आप आईपीए अल्कोहल डालते हैं उसमें आपको पूरा मिक्स कर देना है। और जब ये प्रोसीजर पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आपको उसको छोड़ देना है करीब 8 से 10 घंटे के लिए, जिससे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन देख ले। आईपी अल्कोहल जो होता है ये एक तरीके का क्लीनिंग एजेंट भी होता है और एक अच्छी स्मेल वाला ये प्रोडक्ट होता है, जो काफ़ी क्लीनिंग भी अच्छी प्रोवाइड करता है और साथ ही में ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जिससे कि जो भी स्क्रीन पे यूज़ होगा अगर उसमें कोई जम्स वगैरह कुछ होते हैं तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। उसी के साथ इथाइल अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करें तो इथाइल अल्कोहल एक तरीके का फंगल जो होते हैं, फंगल इन्फेक्शन उसको रोकने का काम करता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है। इसका यूजेस अगर बेसिकली देखें तो सैनिटाइज़र में भी यूज़ होता है, तो ये चीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो होता है वो सॉफ्टनेस के लिए होता है, लेकिन उसको यूज़ भी किया जा रहा है ताकि ये सफाई भी दे दे और इथेनॉल को मिक्स भी कर दे, इथेनॉल को वाटर सोल्यूबल भी बना दे। परफ्यूम यूज़ करेंगे अगर स्मेल यूज़ के लिए चाहिए, स्मेल के लिए चाहिए तो परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं देनी है स्मेल, केवल आईपीए की स्मेल से भी आपको काम चलाना है तो आप इसमें परफ्यूम ना डालो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफ्यूम की जगह पे आप केवल वाटर को थोड़ा सा बढ़ा देना, आपका 1 लीटर का बैच बन जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसीजर थी। मिक्सिंग प्रोसेस मैंने बताई आपको, इसी तरीके से मिक्सिंग करना है। अगर मिक्सिंग प्रोसेस में गड़बड़ी कर दोगे तो आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन आ जाएगा, क्योंकि इथेनॉल जो होता है वो पानी में पूरी तरीके से घुलता नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसके लिए ग्लिसरीन यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल को ग्लिसरीन में मिक्स करने के लिए काफ़ी अच्छे से प्रोसेस करना। जब ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाए उसके बाद ही फिर आगे की प्रोसेस करना। ठीक है, और अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो या फिर फार्मूला बुक परचेस करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो।
और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।